Hello student, good morning. You are welcome in Zoology with Dr. S.K. Saini channel. Today we are talking about cilia and flagella. It is a very special topic of cell biology and in cell and at upper side of the cell. The cilia, what do you mean about the cilia and flagella? What is the structure of cilia? What is the structure of flagella? And what is the difference of the cilia and flagella found in the topic? So what type of differences found in the cilia and flagella? So we are talking about cilia and flagella. Cilia is a small structure found surrounding of the complete body and flagella is a large structure. तो बेसिकली अपन सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर का अध्ययन अपन करें, स्टडी करें, तो देखिएगा सीलिया है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है और फ्लैजिला एक लार्ज स्ट्रक्चर है। लेकिन आप सीलिया और फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी बेसिकली सिमिलर होती है दोनों की, लेकिन बाहर से आउटर साइड की स्ट्रक्चर अपन देखें तो इसमें कुछ डिफरेंसेज यहाँ पर मिलते हैं, कुछ डिफरेंसेज पाए जाते हैं। और सेल के अंदर और सेल के ऊपर या बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म में इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो आइए हम इसकी स्पेशल क्या फंक्शन है, किस प्रकार से ये यहाँ पर डिफरेंसेस रखता है। तो सीलिया और फ्लैजिला की अपन बात करें तो सीलिया एक वर्ड है, फ्लैजिला एक अपने आप में एक वर्ड है। तो सिंगुलर में सीलिया को अपन सीलियम के रूप में जानते हैं, यहाँ पर सीलियम कहेंगे सिंगुलर वर्ड के रूप में, और सीलिया एक ग्रुप के रूप में। ऐसे ही फ्लैजिला एक ग्रुप है और सिंगुलर वर्ड के रूप में इसे फ्लैजिलम के रूप में जानते हैं। यहाँ दोनों में बेसिक डिफरेंसेस सबसे पहले अपन ले तो सबसे पहला यहाँ पर नंबर का डिफरेंस अपन देखें तो सीलिया के नंबर है वो मेनी होते हैं, यहाँ पर न्यूमरस सीलिया पाए जाते हैं और नियर अबाउट माना जाता है कि ये 1000 नंबर में भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट सेल में इसके नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। तो 300 से यहाँ पर 1400 तक सीलिया के नंबर यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि यहाँ फ्लैजिला की देखें तो फ्लैजिला के नंबर बहुत कम होते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ 4 फ्लैजिला तक हो सकती है और मोस्टली एक फ्लैजिला यहाँ पर होता है, सिंगल फ्लैजिला होता है। तो 1 से 4 फ्लैजिला तक यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं फ्लैजिला फ्यूअर इन नंबर बट सीलिया है वो हायर इन नंबर देन द फ्लैजिला। तो सबसे पहला डिफरेंशिएट ये था। सेकंड डिफरेंशिएट यहाँ पर साइज का कह सकते हैं कि सीलिया की साइज क्या है और फ्लैजिला की साइज क्या है। तो सीलिया है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कोई भी सरफेस है, मान लो यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सरफेस है, इस सरफेस पर यहाँ पर छोटी छोटी जो संरचनाएं पाई जाती है, छोटे आकार की संरचना पाई जाती है, इसे अपन क्या सीलिया कहेंगे। और कोई भी सरफेस के टर्मिनल पर यहाँ पर कोई भी सरफेस का एंटी टर्मिनल है, इसके ऊपर एक बड़ी संरचना पाई जाती है, इसको अपन फ्लैजिला कहेंगे। तो ये देखने पर आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित होता है कि सीलिया है उसका शेप छोटा होता है, फ्लैजिला का शेप है यहाँ पर लेंथ है वो बड़ी होती है। तो अपन इसका मेजरमेंट करें तो यहाँ पर देखते हैं कि सीलिया की लंबाई है वो 5 to 20 माइक्रोमीटर होती है, जबकि यहाँ फ्लैजिला की लेंथ है वो 100 to 200 के बीच में, 100 to 200 माइक्रोमीटर के बीच में यहाँ पर ये लेंथ पाई जाती है। एवरेज अपन कह सकते हैं 150 माइक्रोमीटर लेंथ यहाँ पर फ्लैजिला की होती है। तो कहने का मीनिंग फ्लैजिला इज लार्जर देन द सीलिया, सीलिया इज ए शॉर्टर। तो ये यहाँ पर एक दूसरा डिफरेंशिएट हो सकता है। तीसरा डिफरेंशिएट यहाँ पर सीलिया है वो बॉडी सरफेस पर पाया जाता है और कंप्लीट बॉडी, एनिमल की जो कंप्लीट बॉडी है उसको यहाँ पर कवर किए हुए होता है। कोई भी एनिमल है इसकी कंप्लीट बॉडी को यहाँ पर कवर किए हुए हो सकता है। या इंटरनल रूप में यदि बॉडी सेल के अंदर है तो ये इंटरनल एक लाइन के रूप में, ग्रुप के रूप में सीलिया यहाँ प्रेजेंट होती है। बट फ्लैजिला है किसी भी सेल के टर्मिनल एंड पर यहाँ पर पाई जाती है और मोस्टली वो टर्मिनल एंड है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेल होता है। तो एंटीरियर पार्ट पर ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और सीलिया ये कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ सीलिया नेक्स्ट का आप डिफरेंसेस और देखोगे तो सीलिया यहाँ पर क्या है, हेल्पफुल है, किसमें लोकोमोशन में हेल्पफुल है, किसी भी सेल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लोकोमोशन में हेल्पफुल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फीडिंग में हेल्पफुल है और यहाँ तक कि सर्कुलेशन की क्रिया भी ये इसके द्वारा करवाई जाती है। जबकि फ्लैजिला है वो केवल यहाँ पर लोकोमोशन में हेल्पफुल है, यहाँ पर अन्य काम फ्लैजिला के द्वारा यहाँ नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये कुछ सीलिया के डिफरेंसेस है। अब सीलिया है वो मूवमेंट जो करते हैं, फ्लैजिला जो मूवमेंट करते हैं, दोनों की मूवमेंट में यहाँ पर डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है कि सीलिया के अंदर जो मूवमेंट होती है वो
सिंक्रोनस टाइप की मूवमेंट होती है, जबकि यहाँ पर फ्लैजिला में जो मूवमेंट होती है वो यहाँ रोटेशनल मूवमेंट होती है, किसी भी अक्ष के चारों तरफ मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे, मूवमेंट को अपन कहेंगे सिंक्रोनस टाइप की। तो सीलिया के अंदर जो मूवमेंट होती है वो सिंक्रोनस प्रकार की मूवमेंट होती है, जबकि फ्लैजिला के द्वारा जो मूवमेंट होती है उसे अपन रोटेशनल मूवमेंट अपन कहेंगे। इस प्रकार की मूवमेंट यहाँ पर पाई जाती है। सीलिया किसी सेल के अंदर मोस्टली दो रूप में हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक सीलिया को अपन कहेंगे यहाँ पर काइनोसीलियम कह सकते हैं, और दूसरे सीलिया को अपन कहेंगे स्टीरियोसीलियम या स्टीरियोसीलिया कह सकते हैं। काइनोसीलियम है और दूसरा यहाँ पर स्टीरियोसीलिया है। काइनोसीलियम जो दिया गया इंपॉर्टेंट है, एनिमल के केस के अंदर विभिन्न स्थान है जहां पर काइनोसीलियम पाई जाती है। काइनोसीलियम ऐसा सीलियम है जो मूवेबल होता है, गतिशील होता है, अर्थात कोई सेल है, सेल की सरफेस पर ये सीलिया यहाँ पर उपस्थित है, तो ये यहाँ पर गतिशील होता है, ये मूवमेंट करता रहता है और अपने मूवमेंट के द्वारा कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंसेज है, उस सब्सटेंसेज को ये आगे से पीछे या पीछे से आगे मूवमेंट करवाने में ये हेल्पफुल है। तो ऐसे सीलियम को अपन कहते हैं काइनोसीलियम। बहुत सारे अपनी बॉडी के अंदर ऐसे स्पेस है जहां पर काइनोसीलियम पाए जाते हैं, जैसे अपने ट्रेकिया के अंदर काइनोसीलियम प्रेजेंट होती है, जो म्यूकस रिलीज होता है, जो भी कोई डस्ट पार्टिकल सांस के द्वारा चले जाती है उसे बाहर एक्सपेल करने में, मूवमेंट के द्वारा एक्सपेल करने में हेल्पफुल है। ऐसे ही अपने फेलोपियन ट्यूब के अंदर काइनोसीलियम पाए जाते हैं, जो ओवा की मूवमेंट करने में या अपने मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये सीलिया पाई जाती है, जो स्पर्म के मूवमेंट करवाने में यहाँ पर हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से ये सीलिया, ऐसे ही ये सीलिया अपने नेफ्रॉन के अंदर पाई जाती है, जहां पर फिल्ट्रेट को मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल है। तो इस टाइप के काइनोसीलियम जो खुद गतिशील करता रहता है, जबकि स्टीरियोसीलियम है वो नॉन मूवेबल होता है, नॉन मूवेबल सीलिया है। जैसे किसी प्रकार की कोई सेल है, इस सेल के ऊपर यहाँ पर अगतिशील रूप में ये सीलिया पाया जाता है, अर्थात खुद गति नहीं करता है, खुद मूवमेंट नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पर ये किसी प्रकार का कोई स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस को अंदर लेके यहाँ इसके बैक पोर्शन में कोई नर्व यहाँ पर रहती है, उस नर्व को स्टिमुलस देने का यहाँ पर कार्य करता है। तो कहने के मीनिंग ये इस प्रकार का सीलिया है, वो यहाँ नॉन मूवेबल है, लेकिन यहाँ सेंसरी फंक्शन कर रहा है, किसी प्रकार के स्टिमुलस को यहाँ पर एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। जैसे अपन कह सकते हैं अपने ईयर के अंदर इस प्रकार के सीलिया उपस्थित होते हैं। ईयर में भी कहां पर होते हैं, इंटरनल ईयर के अंदर स्टेटो या वेस्टिबुलर अपरेटस होती है, वहां पर मैकुली और कॉपुला आपने नाम सुना होगा, पढ़ा है, वहां और पढ़ेंगे अपन आगे। तो वहां पर जो सीलिया होते हैं वो इसी प्रकार के सीलिया होते हैं, स्टीरियोसीलियम कह सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि सीलिया है वो टू टाइप के हो सकते हैं, काइनोसीलियम और स्टीरियोसीलियम। ऐसे ही फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला भी यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं। मोस्ट ऑफ फ्लैजिला है वो विप्लेस फ्लैजिला होते हैं। विप्लेस फ्लैजिला का मीनिंग चाबुक जैसे फ्लैजिला होता है, जो आगे से नुकीला और पीछे से यहाँ पर थिकनेस अधिक होती है और कंटिन्यू यहाँ पर मूवमेंट करके और गतिशील बनाए रखने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से एक बेसिक डिफरेंस सीलिया और फ्लैजिला में बाहर से अपन दे सकते हैं। तो सीलिया, अगला क्वेश्चन आता है सीलिया कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो सीलिया का बेसिक एग्जाम्पल है यहाँ पर सीलिएट प्रोटोजोआ, इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है। सीलिएट प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट अपन कह सकते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर है, अपन डिवाइड कर सकते हैं प्रोटिस्टों का कुछ क्लासेज के अंदर, जिसमें सीलिएटा एक क्लास है। सीलिएटा का बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर पैरामीशियम, आपने नाम सुना होगा। तो पैरामीशियम है, उसके चारों तरफ जो सीलिया है वो पाई जाती है, तो एक प्रकार का सीलिएट है। पैरामीशियम इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर है जो ये पैरामीशियम है। इसकी बॉडी सरफेस के ऊपर यहाँ चारों तरफ से ये सीलिया उपस्थित होते हैं और ये सीलिया या क्या है, इस एनिमल को गति करवाने में यहाँ पर सहायक है। जब ये एनिमल मूवमेंट करता है तो दो टाइप के स्ट्रोक यहाँ पर डेवलप करता है। एक स्ट्रोक को अपन इफेक्टिव स्ट्रोक कहेंगे और इसके बाद में दूसरा जो स्ट्रोक है उसे रिकवरी स्ट्रोक कहेंगे। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या है, वाटर के ऊपर इसे अटैक किया जाता है, जिससे बॉडी आगे की तरफ पुश होती है और फिर धीरे धीरे वापिस से रिकवरी करके और फिर सेकेंड अटैक किया जाता है। इस प्रकार से बार बार ये क्रिया दोहराई जाती है, जिससे एनिमल आगे मूवमेंट करता है। यहाँ तो इसी प्रकार से यहाँ से इन सीलिया के द्वारा फूड को कैप्चर करके और सेल के अंदर लिया जाता है, तो फीडिंग का काम भी ये करता है। इसी प्रकार कुछ फ्लेम सेल है, जैसे हेलमिंथीज है, उसके अंदर एक्सक्रीटरी जो सेल्स होती है वो फ्लेम सेल होती है, उसमें सीलिया पाए जाते हैं। और
मेमल्स के ओविडक्ट होते हैं उसमें ये सीलिया पाए जाते हैं, बहुत सारे लार्वा है उस पर ये सीलिया पाए जाते हैं, अपने जो रिनल ट्यूब है उसमें ये सीलिया पाए जाते हैं, ट्रेकिया के अंदर पाए जाते हैं, ब्रोंकाई के अंदर पाए जाते हैं। ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर ये सीलिया म्यूकस को बाहर एक्सपेल करने में हेल्पफुल है, रिनल ट्यूब में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को आगे भेजने में हेल्पफुल है, ओविडक्ट फनल है वहां पर ये सीलिया ओवम को जो ग्रहण करने के बाद आगे मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से ये सीलिया विभिन्न कोशिकाओं के अंदर उपस्थित है और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही फ्लैजिला का एग्जांपल लें तो फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्ट है, उसके अंदर ये फ्लैजिला पाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल बनता है जैसे यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जो कनेक्टिंग लिंक है, किसका कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पर एनिमल और प्लांट के कनेक्टिंग लिंक है। और एक ये ऐसा एनिमल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसके अंदर यहाँ पर एक बड़ा और एक छोटा दो फ्लैजिला यहाँ पर उपस्थित होता है। फ्लैजिला या सीलिया जहां से उत्पन्न होते हैं उसे बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं। फ्लैजिला और सीलिया की जहां से ओरिजिन होता है उसे बेसल बॉडी अपन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है कि यूग्लिना की स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर यहाँ पर फ्लैजिला पाया जाता है और जो मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल है। इसी प्रकार अन्य प्रोटोजोआ जिसमें ट्रिप्नोसोमा एक नाम लिया होगा, सुना है आपने कि ट्रिप्नोसोमा के अंदर है फ्लैजिला पाया जाता है। ऐसे ही ट्राइकोनिम्फा के अंदर यहाँ पर फ्लैजिला पाया जाता है। तो ये कुछ एनिमल है जहां फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। स्पर्म के अंदर आप जानते हो कि जितने भी स्पर्म है एनिमल के स्पर्म है उसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है, एक्सियल फिलामेंट होता है, वो फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर बनाता हुआ उपस्थित होता है। तो इसी प्रकार एल्गी, कुछ एल्गी के अंदर ब्रायोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स और अपन कोइनोसाइट सेल ऑफ स्पंज, स्पंज की अपन एनाटॉमी अपन देखते हैं तो उसके अंदर स्पंजोशील कैविटी की तरफ है वो कोइनोसाइट या कॉलर सेल होती है, इसकी सतह पर फ्लैजिला होते हैं और इस फ्लैजिला के द्वारा लगातार वहां पर वाटर के अंदर मूवमेंट किया जाता है, वाटर करंट डेवलप की जाती है। ऐसे ही जूस स्पोर पर फ्लैजिला होते हैं और गैमेट ऑफ थैलोफाइट्स है, जितने भी थैलोफाइट्स है उसके गैमेट्स पर ये फ्लैजिला 1 2 3 4 तक मैक्सिमम ये फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ समझ सकते हो कि एक ये सीलिया और फ्लैजिला की बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से डिफरेंशिएट रखती है और अपने शरीर के या भिन्न भिन्न लिविंग बीइंग है उसकी कोशिकाएं हैं उसमें अंदर या बाहर ये फ्लैजिला या सीलिया उपस्थित होते हैं और अपने क्या यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यहाँ पर करते हैं। एक सीलिया या एक फ्लैजिला की जनरल स्ट्रक्चर अपन देखें, बाहर से स्ट्रक्चर अपन देखें तो कोई भी सेल है, ये सेल है, सेल की ये जो ये मेम्ब्रेन है इसे अपन कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बेस से यहाँ पर ओरिजिन होता है, इसके बेस में सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ है यहाँ पर एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस बॉडी को अपन कहते हैं बेसल बॉडी, इसका नाम दिया गया है बेसल बॉडी जो या सीलिया फ्लैजिला का फर्स्ट पार्ट होता है और इससे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ बाहर ओरिजिन होती है। ये तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये दिखाई देती है। तो ये जो यहाँ मैं अनेक संख्या में यहाँ बना रहा हूँ तो ये मेनी नंबर्स यहाँ पर बनाए हैं तो हो सकता है ये क्या है सीलिया है। यदि इसकी संख्या 1 या 2 बनाई जाए तो यहाँ पर क्या है फ्लैजिला कह सकते हैं जिसकी लेंथ क्या है वो ज्यादा होती है। बीच बीच में मैं यहाँ पर एक मान लो ये स्ट्रक्चर है और इसकी लेंथ यहाँ बड़ी बना दी, यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना दी यहाँ, तो इसको अपन क्या कहेंगे ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर फ्लैजिला की स्ट्रक्चर हो सकती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि सीलिया या फ्लैजिला का ओरिजिन कहां से होता है तो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे से होता है और नीचे कहां एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है जिसे अपन कहते हैं बेसल बॉडी जो ट्यूब्यूल से माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई स्ट्रक्चर है वहां से होता है। एक सीलिया या फ्लैजिला को बाहर से अपन डिवाइड करें तो एक्चुअल में इसके 4 भाग होते हैं। पर इसका फर्स्ट पार्ट है बेसल बॉडी, उसके बाद में इसको रूटलेट और थर्ड पार्ट है यहाँ पर बेसल प्लेट और फोर्थ पार्ट है यहाँ पर सेप्ट है। सेप्ट पार्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकला रहता है, बाकी तीनों पार्ट है वो अंदर होते हैं। तो जनरली अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होती है एक बेसल बॉडी होती है और इसके बाद में यहाँ से कुछ रूटलेट यहाँ पर निकली रहती है और इसके बाद में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस प्लेट से यहाँ पर क्या है फ्लैजिलम या सीलियम निकला रहता है। तो इस प्रकार की जो एक स्ट्रक्चर है जिसके 4 पार्ट है, फर्स्ट बेसल बॉडी, सेकंड रूटलेट, थर्ड बेसल प्लेट और फोर्थ यहाँ पर सेप्ट होता है। तो ये एक सीलिया और फ्लैजिला की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के रूप में अपन डिवाइड इसे कर सकते हैं। इसके बाद में आगे देखें अपन सीलिया और फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों की एक जैसी होती है, दोनों की सेम होती है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएट यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला में नहीं होता है।
तो इसका टीएस सेक्शन अपन लें सीलिया और फ्लैजिला, तो टीएस सेक्शन में आप देखिएगा यूकेरियोटिक कोशिका है, कोई भी यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल के सीलिया और फ्लैजिला का टीएस सेक्शन लें तो इसमें 9 जो ट्यूब्यूल्स है वो उसकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है जिसे अपन कहते हैं पेरिफेरल ट्यूब्यूल होती है, और इसमें 2 ट्यूब्यूल्स है वो यहां पर सेंट्रल ट्यूब्यूल होती है। तो टोटल इसके अंदर 11 ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, यहाँ पर ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से 9+2 अरेंजमेंट के रूप में पाया जाता है। तो यूकेरियोट में सीलिया और फ्लैजिला की व्यवस्था कह सकते हैं किस फॉर्म में होती है, यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट के रूप में ये व्यवस्था होती है। जबकि प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में ये व्यवस्था 9+0 व्यवस्था होती है, अर्थात 9 पेरिफेरल ट्यूब पाई जाती है, जबकि 0 का मीनिंग सेंट्रल ट्यूब है वो अनुपस्थित होती है, सेंट्रल नलिकाएं है वो अनुपस्थित होती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर भी अपन कह सकते हैं। जितने भी सीलिया और फ्लैजिला बाहर से अपन देखें तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, या अपन कह सकते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है। तो एक टीएस सेक्शन लेने पर आपको देखेगा यहाँ पर ये मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। इसके अंदर आप और देखेंगे तो यहाँ परिधि की तरफ से पेरिफेरल पार्ट में यहाँ ये ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही है। ट्यूब्यूल्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ट्यूब्यूल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये 9 ट्यूब्यूल आप देखेगा कि ये जो 9 ट्यूब्यूल है, प्रत्येक ट्यूब्यूल है फिर 2 ट्यूब से बनती है, यहाँ पर प्रत्येक डबलेट बनाती है। ये यहाँ पर डबलेट बना रहा हूं, इस प्रकार से डबलेट यहाँ पर बनाया जाता है, और ये डबलेट ए है और ये यहाँ पर बी, 2 यहाँ पर ट्यूब्यूल है, अर्थात प्रत्येक पेरिफेरल ट्यूब है 2 सब ट्यूब्यूल से यहाँ पर बनी होती है, जिसे ए और बी सब ट्यूब्यूल कहेंगे। ए ट्यूब्यूल से 2 आर्म में यहाँ पर डेवलप होती है। ए ट्यूब्यूल से ओरिजिन होता है, 2 आर्म यहाँ पर पाई जाती है। एक आर्म है वो बाहर की तरफ, इसे आउटर आर्म, और एक अंदर की तरफ है, इसे इनर आर्म कहेंगे। तो एक आर्म है इनर साइड में और एक आर्म है यहाँ पर आउटर साइड में। इस प्रकार के ये 2 आर्म दिखाई गई है। ऐसे ही दूसरी जो ट्यूब्यूल है, फिर ये ट्यूब्यूल है, इसके साथ में ये ट्यूब्यूल है, ये ए है और ये बी है। हमेशा ध्यान रखिएगा आर्म जितनी भी डेवलप होती है वो यहाँ पर ए सब ट्यूब्यूल से ओरिजिन होती है और एक ही डायरेक्शन में ओरिजिन होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी एक इस साइड में तो दूसरी इस साइड में बी से ओरिजिन हो जाएगी। हमेशा ए सब यूनिट से ये आर्म डेवलप होती है, ओरिजिन होती है। ये आर्म जो डेवलप हो रही है ये एक विशेष प्रोटीन से बनती है। इस प्रोटीन को अपन कहते हैं डाइनिन प्रोटीन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल है उसके आर्म का फॉर्मेशन किस प्रोटीन से होता है, तो आंसर आएगा यहाँ पर डाइनिन प्रोटीन से। और जो ये ट्यूब्यूल्स है ए और बी, इसका ओरिजिन, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो आंसर आएगा यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। और आर्म्स का डेवलपमेंट है, आर्म्स का फॉर्मेशन है केमिकल स्ट्रक्चर के रूप में अपन देखें तो ये डाइनिन से बनी होती है, डाइनिन प्रोटीन से बनी होती है। अब आगे देखिएगा ये 2 आर्म है, आर्म ए आउटर आर्म और इनर आर्म। हमेशा इनर आर्म है ये यहाँ पर बी सब यूनिट के साथ में जुड़ी रहती है। इसे आप लिंकर के नाम से जानते हो। ये लिंकर, इसमें और डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा करके अपन देखें तो यहाँ आर्म जो है ये इसके साथ में बी सब यूनिट के साथ में, अर्थात दूसरी पेरिफेरल ट्यूब है उसके बी के साथ में ये जुड़ती है, इसे अपन लिंकर कहते हैं। लिंकर एक प्रोटीन से बनता है, इस प्रोटीन को अपन नेक्जिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो लिंकर का निर्माण सीलिया और फ्लैजिला में किससे होता है, नेक्जिन प्रोटीन से। आर्म का निर्माण सीलिया फ्लैजिला में किससे होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर आर्म का निर्माण है वो डाइनिन प्रोटीन से होता है। और ट्यूब्यूल्स जो है सब यूनिट, सब ट्यूब्यूल्स ए और बी का निर्माण किससे होता है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो मैक्सिमम एरिया यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन से इस प्रकार से बना हुआ है। इसी प्रकार आप देखोगे सेंटर में यहाँ पर 2 यूनिट है, 2 सब यूनिट है जिसे अपन कहते हैं सेंट्रल ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। जिसे सेंट्रल ट्यूब्यूल 2 है जो यहाँ पर कवर्ड है सेंट्रल शीथ या एक आवरण के द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा यहाँ पर ये कवर्ड है। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर यहाँ पाई जाती है।
अब पेरिफेरी ट्यूब्यूल्स है और सेंट्रल ट्यूब्यूल है, इनके बीच में यहाँ पर कुछ लॉन्ग फाइबर युक्त स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इन लॉन्ग फाइबर युक्त स्ट्रक्चर को अपन स्पोक्स के नाम से जानते हैं। ये स्पोक्स क्या है तो देखिए, लंबे लंबे स्पोक्स है जो ए सब यूनिट के द्वारा जुड़े हुए हैं। इन स्पोक्स की संख्या भी यहाँ पर 9 होती है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्पोक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पेरिफेरल ट्यूब्यूल की संख्या 9 है और प्रत्येक पेरिफेरल है 2 सब यूनिट से बना हुआ है। स्पोक्स की संख्या 9 है। स्पोक्स ए सब यूनिट से जुड़ता हुआ, यहाँ फिर सब यूनिट से जुड़ता हुआ सेंट्रल यूनिट के साथ में, सेंट्रल ट्यूब्यूल के साथ में जुड़ता है। इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर उपस्थित है। ये 9 और बीच में 2 और ये स्पोक्स सब कहां उपस्थित होती है तो सीडिया और फ्लैजिला के बीच में एक मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स में ये सब चीजें यहां पर पाई जाती है। तो ये बात आपके यहां तक समझ में आई होगी। अब इसके बाद में आप हम कहें कि ये सीडिया और फ्लैजिला फंक्शन क्या करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन हो सकता है। तो फंक्शन की अपन बात करें यहाँ तो सीडिया और फ्लैजिला का जैसे अपन डिफरेंशिएट में अपन किया, मोस्टली सीलिया का क्या काम है तो सीलिया और फ्लैजिला का कॉमन जो फंक्शन है ये यहाँ किसी सेल को या किसी ऑर्गेनिज्म को है वो मूवमेंट करवाने का यहाँ पर फंक्शन किया जाता है। तो पहला यहाँ फंक्शन यहाँ पर है लोकोमोशन का फंक्शन। सीलिया और फ्लैजिला दोनों कॉमन फंक्शन करते हैं, उस कॉमन फंक्शन को अपन कहेंगे लोकोमोशन या गति का फंक्शन है या मूवमेंट करवाने का फंक्शन है। सेल को मूवमेंट करवाना या आगे बढ़ाने का फंक्शन है, जंतु को आगे बढ़ाने का फंक्शन है, ये इसे के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दूसरा फंक्शन और क्या किया जाता है तो दूसरा फंक्शन यहाँ पर किया जाता है फीडिंग का। दूसरा फंक्शन है यहाँ पर फीडिंग का किया जाता है, अर्थात फूड को ग्रहण करने का काम किया जाता है। जैसे अपन कह सकते हैं किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर है और सीजरी फीडिंग एनिमल होती है किसमें, पाइला में, मोलस्का के एनिमल में होती है। और कॉर्डेट्स के अंदर अपन देखें ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर, ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर इसी प्रकार की फीडिंग होती है और हर्मानिया के अंदर इसी प्रकार की फीडिंग होती है। सीजरी फीडिंग के द्वारा ये फीडिंग करवाई जाती है। एक्सक्रीशन में तीसरा इसका फंक्शन है, एक्सक्रीशन में ये एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट फंक्शन है ये सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन के अंदर ये हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से ये सीलिया और फ्लैजिला आपके शरीर में, अपने शरीर में अनेक फंक्शन यहाँ कर रहे हैं। अपन फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो यहाँ ओवम का ट्रांसफर करने में, ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया ओवम ट्रांसफर करने का काम, ओवम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करवाने का काम यहाँ पर किया जाता है। इसी प्रकार आप यहाँ ट्रेकिया के अंदर बात करें, ट्रेकिया के अंदर सीलिया क्या कर रहे हैं, ट्रेकिया के अंदर म्यूकस बनता है। इस म्यूकस को एक्सपेल करने में क्या, बाहर कप को बाहर निकालने में सीलिया और फ्लैजिला हेल्पफुल है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैं जहां तक समझता हूं कि सीलिया की ये आउटर स्ट्रक्चर और सीलिया की इंटरनल स्ट्रक्चर आपके ये समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप वो एक बार या इस वीडियो को आप वो 2 बार देखें और इसे अच्छा समझे, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे बार बार इसे देखें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास भेजें। ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा और आने वाला जो अपकमिंग न्यू वीडियो है वो आप तुरंत क्या उसे देख सकोगे और इसका आप लाभ ले सकोगे। थैंक यू वेरी मच।